क्या आपको भी लगता है ऐसा कभी कभी परेशानी में, चिंता में, फिक्र में कि आपका भगवान पर से विश्वास डगमगा रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये कहानी आपको अंत तक जरूर सुननी होगी। अगर आप इस कहानी को अंत में तक सुनेंगे और हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। उनके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री, दौलत, गाड़ी घोड़े, बंगले, नौकर चाकर सब कुछ उनके पास रहते हैं। भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ रहता है। और वो भी इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी 2-4 फैक्ट्रियाँ, घर पे कई गाड़ियाँ, भरा पूरा परिवार, सब कुछ होने के बाद भी कभी वो भगवान को नहीं भूलते थे। रोज सुबह उठते से ही सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देते थे कि ये भगवान, आज का दिन मुझे आपने दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा करके जब वो उठते थे, उसके बाद उठते अपनी दिनचर्या शुरुआत करते थे और समुद्र किनारे सैर करने के लिए जाते थे सवेरे सवेरे। जब समुद्र किनारे टहलने जाते थे तो उस वक्त वो देखते थे कई बार कि चल तो वो अकेले रहे पर पैर के निशान पीछे 4 हैं। वो बड़े खुश होते थे कि घर से बोल के वो निकलते थे, हे भगवान, आप पूरे टाइम मेरी उंगली थामे रखना, पूरे टाइम, पूरे दिन भर आप मेरे साथ चलना। तो उन्हें विश्वास था कि ये जो 2 पैर दूसरे हैं वो मेरे ईश्वर के हैं। ऐसे दिन बीतते गए, साल बीतते गए, सेठ जी बिजनेसमैन की तरक्की होती गई। अचानक ऐसा कुछ होता है कि सेठ जी का थोड़ा डाउनफॉल आना शुरू होता है। उनका बिजनेस धीरे कम होता रहता है, लेकिन उनका कभी भगवान पर से विश्वास नहीं उठता है। वो भगवान को वैसे ही रोज याद करते हैं, सुबह उठते हैं, नमस्कार करते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा बिताया था, आज और अच्छा बिताएंगे आप, मुझे विश्वास है। कभी शिकायत नहीं करते थे कि उनका कुछ नुकसान भी हो रहा है। ये करके बोलते थे आप मेरे साथ चलिए। वो साथ जाते थे, वहाँ पर देखते थे कि पैर के निशान वही 4 दिख रहे हैं। दिन बीतते गए, उनका डाउनफॉल लगातार जारी रहा। उनका बिजनेस धीरे खत्म होने लगा। फैक्ट्रियाँ बिकने लगी। एक फैक्ट्री बिकी, दूसरी फैक्ट्री बिकी, तीसरी फैक्ट्री बिकी, शोरूम्स बिके, सब कुछ धीरे खत्म होने लगा। गाड़ी खत्म हो गई, बंगला खत्म हो गया, बंगला नीलाम हो गया। बच्चे ताने मारने लगे, बच्चे अलग हो गए, दोस्त अलग हो गए, भाई अलग हो गए, सब कुछ हो गया। बीबी और बिजनेसमैन दोनों अकेले रह गए। और वो भी कहाँ, एक किराए के मकान में रहने लगे। पर यहाँ पर भी बिजनेसमैन ने हिम्मत नहीं हारी, सेठ जी ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। यहाँ पर भी उन्होंने ईश्वर को वो वैसे ही रोज याद करते थे, कभी शिकायत नहीं करते थे। उनका कहना था कि मुझे ईश्वर ने बहुत दिया है और आज मैं इस हालत में हूँ, कुछ न कुछ तो कारण होगा जो मुझे इस बात की सजा मिली। वो बड़े खुश रहते थे, रोज बोलते थे, भगवान आज आप मेरा कुछ अच्छा करेंगे। इस तरीके से वो रोज दिन व्यतीत करते थे। कभी किसी से शिकायत नहीं, कभी किसी से गिला शिकवा नहीं, पुराना कुछ भी याद नहीं करते थे कि मेरे पास इतना था, मेरे पास उतना था, मेरे इतना दान पुण्य करता था, मैं हवन करता था, मैं यज्ञ करता था, मैं साधु महात्माओं की सेवा करता था, मैं धर्मशाला बनाता था, मैं प्याऊ खोलता था, सब कुछ करता था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये कभी पश्चाताप उन्होंने कभी जीवन में नहीं किया। दिन बीतते गए। एक वक्त ऐसा आया कि सेठ जी के पास खाने के लिए केवल एक टाइम का खाना रहता था। वो एक टाइम, दोनों मियाँ बीबी एक टाइम का खाना खाकर अपना दिन गुजारते थे, लेकिन भगवान से फिर भी शिकायत नहीं करते थे। भगवान को बोलते थे, आप मुझे हिम्मत दो, आप मुझे हौसला दो, आप मुझे ताकत दो और आप मेरे साथ रहिए, आप मुझे साथ रहिए, मेरे साथ, मेरा सब कुछ अच्छा करेंगे आप। ऐसे करते करते दिन बीते। अब एक वक्त ऐसा आ गया कि सेठ जी के पास कुछ भी नहीं, एक रोटी बची खाने की। कल सवेरे के लिए एक रोटी बचा के रखी उन्होंने खाने की। एक रोटी में उनको भी खाना है, उनकी पत्नी को भी खाना है। फिर भी वो शांति से सोए, कल की चिंता नहीं करी उन्होंने। उनके डब्बे में रखी थी एक रोटी। सुबह उठे और जब उठ के टहलने जा रहे थे तो जब पीछे मुड़ के देखा, वो रोज पीछे मुड़ के देखते थे कि दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, ईश्वर मेरे साथ है। उनको कॉन्फिडेंस था कि ईश्वर मेरे साथ है। उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा आज, तो पैर के निशान गायब। दोस्तों ने छोड़ा, रिश्तेदारों ने छोड़ा, सब ने छोड़ा। उनको पता था कि मेरे साथ मेरे ईश्वर हैं,
उन्होंने नीचे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखा तो केवल 2 पैर के निशान, जब 4 पैर के निशान रहा करते थे लेकिन अब 2 पैर के निशान वहीं पर रहे थे। उसे बड़ा दुख हुआ, उसने बहुत आंसू बहाए पर शिकायत नहीं करी उसने। बस वो यही कहता रहा, भगवान आप मेरे साथ रहो, आप मेरा अच्छा करोगे, दिन रात एक ही रट, आप मेरा अच्छा करोगे, आप मेरा कभी बुरा नहीं कर सकते। वो भगवान को हमेशा थैंक यू बोलते थे, थैंक यू बोलते थे, थैंक यू बोलते थे। दिन चलते गए चलते गए चलते गए, सेठ जी की स्थिति धीरे 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 अच्छी होने लगी। धीरे धीरे उनने धीरे से एक छोटा सा कारखाना खरीदा, वहाँ पर मेहनत करी, वहाँ से मेहनत करने के बाद धीरे से फिर वापस फैक्ट्री लगाई, वापस फैक्ट्री हुई उनकी, 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री, वापस फैक्ट्रियाँ हो गई उनके पास, वापस बंगला आ गया उनके पास, गाड़ी आ गई, नौकर चाकर सब कुछ आ गया उनके पास। सारी चीज भगवान की महिमा से सारी चीज उनके पास आ गई। उनके बच्चे भी उनके पास आ गए, जो दोस्त रिश्तेदार सब गायब थे वो सब उनके पास आकर बैठ के बात करने लगे। लेकिन कभी सेठ जी ने शिकायत नहीं करी कि तुम मेरे ऐसे बड़े टफ वक्त में आप मुझे छोड़ कर गए, नहीं, उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी। उनको अपने गले से लगाया और अपने साथ रखा, वापस सब साथ काम करने लगे। वो रोज टहलने जाते थे। एक दिन क्या देखते हैं, 2 पैर की निशान की जगह, जो कुछ दिन पहले तक 2 पैर के निशान दिखते थे उनको, आज 4 पैर के निशान उनको दिखे। उसी वक्त सेठ जी बैठ गए नीचे, उनका सब्र का बांध टूट गया, फूट फूट कर रोने लगे सेठ जी, बहुत रोने लगे। उन्होंने बोला, हे भगवान, मैं आज तक मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं करी, लेकिन आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? जब पूरी दुनिया मुझे छोड़कर चली गई थी, मुझे विश्वास था कि आप मेरे साथ रहेंगे, लेकिन उस वक्त आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया? जब मैं चलता था तो कुछ दिनों तक मेरे पास 4 पैर की परछाई छाप नीचे रहती थी, 4 पैर के छपे हुए नीचे रहते थे, और अभी कुछ दिनों पहले से 2 दिखते थे। जब पूरा परिवार, घर, समाज सब आ गया, वापस मेरे 4 पैर आ गए। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मुझे क्यों छोड़ा? भगवान ने बोले जब बच्चा मुश्किल में होता है तो उसके माँ बाप उसका पूरा साथ देते। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था कि संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। जब एक दिन आप पूरी तरह से थक गए थे, परेशान हो गए थे, उस वक्त मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है तुम्हें गोद में उठा लूं, और फिर मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। और जो आप पैर के निशान देखते थे वो तुम्हारे पैर के निशान नहीं थे, वो मेरे पैर के निशान थे। मैं तुम्हें गोद में लेके चल रहा था, तुम्हारे पैर मेरी गोद में थे। जब मैंने चलना शुरू करा, चलना, तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दिया। जब तुम्हारे पास सब कुछ आ गया, तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है कि मैं तुम्हें गोद में उठाऊं, मैंने वापस तुम्हें नीचे छोड़ दिया है। ये तो 4 निशान जो दिख रहे हैं, अब वो आपके हैं 2 तो मेरे हैं। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा पश्चाताप के भाव आ गए। हे भगवान, मैंने आपको कितना गलत समझा, आपने मेरे लिए इतना किया, मैंने आपको लिए कितना गलत समझा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, भगवान कभी हमें नहीं छोड़ेगा। हमें भगवान पे विश्वास रखना है, हमें भगवान पे श्रद्धा रखनी है। भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मुश्किल टफ हो सकता है, समय टफ हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले भगवान सब कुछ देखता है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। उन्हें मुश्किल भी कुछ भेजी होगी तो सीखने के लिए भेजी होगी। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें मुश्किल भी दी है तो कुछ सीखने के लिए दी है। इसलिए जरा सी चीज़ में हमें शिकायत नहीं करना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए, भगवान आपको बहुत तरक्की देंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप अगर इस तरह की मोटिवेशन कहानी सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में, यारों में शेयर करें, और भगवान के ऊपर विश्वास रखें। थैंक यू।